हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। सत साहिब जी, सबसे पहले तो जो भी हम क्रियाएं करते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर, आज हमारे घरों के अंदर जैसी भी साधनाएं चली हुई हैं, तो एक मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि इनका इतिहास क्या है, कहाँ से ये क्रियाएं जन्मी हैं, क्यों हम ये त्यौहार मना रहे हैं। जो भी हम क्रियाएं करते हैं, तो राधा राधा की बात हमारी चल पड़ी है, तो राधा राधा के पीछे लोगों को ये समझना चाहिए कि राधा कौन थी, कहाँ से ये नाम हमारे इतिहास में आया, आज हमारे जीवन में किस प्रकार हम उनको मान रहे हैं। तो वास्तविकता के अंदर हम आपको इनका इतिहास दिखाते हैं। सभी कहते हैं कि राधा राधा नाम जो मंत्र है वो जाप करने का है। राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, मतलब ऐसा कुछ बहुत से स्लोगन है चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि लोग ऐसा ही जपते हैं, राधा राधा जपेंगे तो आएंगे बिहारी, जैसे कृष्ण जी आएंगे। लेकिन वास्तविकता के अंदर राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी, सभी जानते हैं इस बात को। द्वापर युग के अंदर उन्होंने, उनके साथ उनके बहुत से ऐसे प्रसंग रहे, वो उनकी प्रेमिका रही हैं। राधा की शादी भी कृष्ण जी से नहीं हो पाई। अच्छा, जैसे जिस चीज को हमारा समाज मान्यता देता है कि एक परिवारों की सहमति से समाज शादी करता है वचन अनुसार, लेकिन वो कार्य भी राधा और कृष्ण जी का संपन्न नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात, भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया, ये भगवत गीता है। सभी हिंदू भाई इसको परम श्रद्धेय मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन इतने ज्यादा परम श्रद्धेय हैं कृष्ण जी, राधा इतने प्रिय थी उनकी, लेकिन इस 700 श्लोकों में 18 अध्याय हैं इस गीता जी के अंदर, 18 अध्याय के 700 श्लोकों में एक भी मंत्र में कहीं पर भी राधा नाम का जिक्र नहीं आया, कहीं पर भी राधा नाम का जिक्र नहीं आया। श्रीमद् भगवत गीता में, जो आज के समय हिंदू सनातन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा माना हुआ कोई ग्रंथ है तो भगवत गीता है। हमारे सभी हिंदू भाई इसका नित्य पाठ करते हैं, लेकिन इसके अंदर मंत्र दिया हुआ है तो ओम मंत्र दिया हुआ है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जी। उसके आगे की भक्ति 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मण तिर्विदे समर्थे। इसमें राधा जी का नाम जाप करने का तो कहीं से भी विवरण नहीं दिया। तो हमें राधा जी का जाप क्यों करना, जब हमारी वेद और गीता वेदों का सारांश है। तो जब इनके अंदर ही उस राधा नाम का विवरण नहीं है तो ये करना बिल्कुल व्यर्थ है। गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 ये कहता है, जो मनुष्य शास्त्रों को त्याग कर मनमानाचरण करता है, ना उसको कोई सुख मिलता, ना उसको कोई गति होती, और ना उसको कोई मोक्ष होता। आज वही हालात हमारे पूरे हिंदू समाज के हैं। सभी चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी, अधिकतर लोग, सभी नहीं, ईमानदार भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ चुकी हैं और बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं, परेशान हैं इन नकली साधनाओं, इन नकली गुरुओं की भक्ति करते हुए। इसका कारण यही है कि हम ऐसे फर्जी मंत्रों का जाप करते हैं जैसे राधा राधा। आज आपको वास्तविकता में दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण जी का क्या संबंध था। वास्तविकता के अंदर कृष्ण जी की मामी थी राधा जी। अच्छा, वास्तविकता के अंदर सच्चाई है। हम आपको पुराणों से प्रमाण दिखाएंगे कि कृष्ण जी की मामी थी राधा जी, और अपनी मामी के साथ ऐसे ऐसे गलत प्रसंग कृष्ण जी ने करे जो कहना भी उचित नहीं लगता। और हम उनकी पूजा करें, किस लिए पूजा करें? आप उनके हालात देखना, हमारे शास्त्रों के अंदर क्या दिए हुए हैं, किस वो स्थिति के अंदर थे, तो उनकी पूजा किस लिए, जब वो हमारे शास्त्रों के अंदर बताई नहीं हुई है। अब आपको हम दिखाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण। आपके दर्शकों को, आपके सभी दर्शकों को, सभी को ये चैलेंज है, भगवत गीता के अंदर राधा राधा मंत्र हमें कहीं दिखा दे, आके हमसे बात कर ले। हमेशा ओपन है। तो ये सवाल हमारे उन धर्म गुरुओं से भी हैं जो सिर्फ राधा राधा के नाम का जाप करने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं मुक्ति हो जाएगी। अगर मुक्ति हो जाएगी तो उनको भी इन धर्म ग्रंथों में दिखाना चाहिए कि कहाँ पे राधा राधा जाप लिखा हुआ है। आप बताइए जी। अब आते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण पे। सबसे पहले ये देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये चौखंबा इसे प्रकाशन से प्रकाशित होती है, और ये प्रथम भाग है। S.N. खंडेलवाल इस पुस्तक के प्रकाशक है। कहीं से भी पुस्तक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मिला सकते हैं, सच्चाई आपके सामने है। इसके अंदर भी दिखाइए तो बाहर तो जिल्द सी लगी है। हाँ जी, हाँ जी, अब आपको अंदर दिखा देते हैं। कहीं बाद में कहता बाहर तो जिल्द लगी है, एक बार अच्छे से देखो। ये प्रथम भाग है, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड, चौखंबा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी। हम प्रकृति खंड के अंदर आएंगे अभी। आप ये देख सकते हैं, ये गोपाल मंदिर लेन, गोपाल मंदिर गोलघर के पास वाराणसी से प्रकाशित होती है। दिल्ली के अंदर भी इनका हेडक्वार्टर है, वहां पे भी लोग जा सकते हैं। अब आते हैं हम प्रकृति खंड के अंदर। ये प्रकृति खंड है, ये देख सकते हैं पेज नंबर 606, प्रकृति खंड ब्रह्म वैवर्त पुराणम। इसके अंदर देखिए, गोकुल ग्राम वृषभानु गोप की पुत्री राधा का आविर्भाव हुआ। मतलब राधा जी का जन्म जो हुआ वो एक ग्राम, गोकुल ग्राम के अंदर वृषभानु के गोप के घर पे हुआ, पुत्री के रूप के अंदर। जब राधा 12 वर्ष की थी
तब पिता ने रायण वैश्य से राधा का विवाह कराया। अच्छा। आप ये जान सकते हैं कि उनके जो पति थे राधा के जो पति थे वो रायण नाम से वैश्य थे। रायण वैश्य से जब वो 12 वर्ष की थी तब पिता ने रायण वैश्य से राधा का विवाह कराया। इसके बाद इसके 14 वर्षों बाद तब कंस के भय से उन शिशु रूपी जगतपति को छल पूर्वक गोकुल ग्राम लाया गया। रायण कृष्ण की माता यशोदा का सगा भ्राता था। तो देख लो भाई, अच्छे से देख लो, राधा जी का विवाह 12 वर्ष की आयु में हो चुका था रायण वैश्य के साथ। और उसके बाद आगे क्या हुआ वो भी आप देख सकते हो, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, कोई लाग लपेट नहीं है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। हाँ जी, आगे बताओ। रायण कृष्ण की माता यशोदा का सगा भ्राता था, अर्थात वह गोलोक में कृष्ण का अंश तथा लौकिक संबंध में कृष्ण का मामा था। आप ये देख सकते हैं, वो उनकी मामी लगी। अब रायण की जो पत्नी हुई वो राधा जी हुई जी, और रायण उनके कृष्ण जी के सगे मामे थे जी। तो वो उनकी मामी हुई। अब आपको हम दिखाते हैं कि उनकी मामी के साथ में उनके क्या प्रसंग थे। आप यहाँ पे आ जाइए। एक दिन राधानाथ, ये देख सकते हैं आप, ये प्रमाण देख सकते हैं। एक दिन राधानाथ गोलोक शतशृंग पर्वत के एक और सौभाग्य में राधा के समान विरजा, मतलब राधा के समान एक और थी विरजा नामक गोपी के साथ नाना भूषण वित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। वे वहां बिना विश्राम के रमण रत हो गए, अर्थात ये दोनों रति पंडित दंपति अनवरत सुरत क्रीड़ा में लीन थे। आप ये समझ सकते हैं, रति पंडित मतलब काम वासना का प्रकांड पंडित कृष्ण जी, अलग अलग पोज से ये दोनों रति पंडित दंपति अनवरत सुरत क्रीड़ा में लीन थे। वे परस्पर आसक्त सुख संभोग में अविश्रांत इस आनंद सुरत का अनुभव कर रहे थे। इसी बीच 4 दूतीगण ने इस रामलीला को जानकर इसका समाचार राधा को दिया। वे ईश्वरी यह संवाद सुनकर परम रुष्ट भी हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का त्याग कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि कृष्ण जी का जो संबंध था वो राधा जी के अलावा अन्य गोपियों से भी था। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब आते हैं हम राधा के ऊपर।